नमस्कार, राम राम। मैं मेनका चौधरी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। राम जन्मभूमि से भी सीधी तस्वीरें और साथ ही 108 घंटे का अखंड कवरेज। अयोध्या झूम रही है, प्रभु राम की भक्ति में लोग लीन हैं। हर गली चौक चौराहे पर उत्सव दिख रहा है, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। आप लगातार न्यूज 18 पर ये अखंड कवरेज देख रहे हैं जिसमें अयोध्या का हर रंग, उत्सव की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के सीनियर लीडर रामोत्सव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठंड और सेहत की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से कहा गया था कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन आज जो खबर आ रही है इस वक्त, वो खबर ये कि लाल कृष्ण आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और इसके पीछे की वजह सेहत बताई जा रही है। आज ठंड बहुत ज्यादा है। लाल कृष्ण आडवाणी के जाने का प्रोग्राम पहले था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के सीनियर लीडर जिन्होंने राम आंदोलन को एक नए परवान पर चढ़ाया, वो आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ठंड बहुत ज्यादा है, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, सेहत भी इस वक्त साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला लिया है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी से जब पूछा गया था आज के कार्यक्रम को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे और वो देखेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री जो आज है नरेंद्र मोदी, वो उस वक्त सारथी थे जब लाल कृष्ण आडवाणी लेकर निकले थे रथ। राम आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया था और उस वक्त उस पूरे रथ यात्रा को मैनेज कर रहे थे तब बीजेपी के एक बहुत ही युवा नेता नरेंद्र मोदी। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, अयोध्या नहीं जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस पर और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मेनका मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है लाल कृष्ण आडवाणी, वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अब ये खबर आ रही है। हालांकि जब लाल कृष्ण आडवाणी को आमंत्रण दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था, तब उन्होंने सहमति व्यक्त की थी। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जो अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनकी काफी इच्छा थी कि वो रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, भव्य मंदिर बने, तो उस कार्यक्रम में वो शामिल हो, उस कार्यक्रम में शिरकत करें। लेकिन जिस तरह की उनकी अवस्था है, जिस तरह की उनकी आयु है और जिस तरह से यहाँ पर अयोध्या का ठंड है, उसके कारण अब लाल कृष्ण आडवाणी में स्वास्थ्य कारणों से और यहाँ पर अयोध्या में जो ठंड है उसके कारण यहाँ पर नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर जो है वो मिल रही है। लेकिन मैं साफ तौर पर जब हमारे आडवाणी जी के परिवार से बात हुई, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो भले ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो पूरी आस्था है, शुभकामना है, रामलला के प्रति जो उनकी आस्था है वो रहेगा। और वो जो है वो पूरी तरह से चाहते थे कि वो लाल जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, उस वक्त मौजूद रहे। लेकिन जिस तरह से उनकी आयु है और जिस तरह का यहाँ का अयोध्या का वातावरण है, जिस तरह का शीत लहर जो है, या हम कह सकते हैं कि ठंड है, वो अयोध्या में है, इस कारण लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अयोध्या नहीं आएंगे। जी बिल्कुल विनीत, और सवाल अब अगला ये है कि क्या ये बातचीत हुई? आपने बताया कि परिवार से बातचीत हुई, तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या लाइव देखेंगे उस पूरे कार्यक्रम को? क्योंकि ऐसे भी इंतजाम देश भर में किए गए हैं। नहीं हुई, लेकिन वो जो जिस तरह से बीजेपी ने पूरा कार्यक्रम बनाया है, जिस तरह से आरएसएस का पूरा कार्यक्रम है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, और फिर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो तीर्थ स्थल है उनका उनकी अपील है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सभी लोग पूजा करें। जैसा कि हमने देखा कि केंद्र सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है और जिस तरह से रामलला का से उनका लगाव है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, जिसके सारथी में जो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो थे। रामलला के प्रति उनका प्रेम है, उनका श्रद्धा है, वो काफी अटूट है, बहुत बड़ा प्रेम है। तो निश्चित तौर पर जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस वक्त भी वो राम ईश्वर को, भगवान को वो स्मरण करेंगे। अब हालांकि भले ही वो अयोध्या में
नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरी तरह से तीर्थ स्थल की ओर से अपील की गई थी कि जो आपके बगल का मंदिर हो या घर में मंदिर हो उसे ही में पूजा करे। बिल्कुल, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं होंगे, सेहत का हवाला दिया गया है और ठंड की बात कही गई है, वो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हनुमानगढ़ी से इस वक्त हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं, लता चौक से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, रामायणा होटल से राजीव सिंह है, सुग्रीव घाट से संकेत मिश्रा और राम की पैड़ी से आस्था कौशिक हमारे साथ लगातार मौजूद है। और 108 घंटे की ये अखंड कवरेज जारी है। बस कुछ घंटे का इंतजार रह गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और वो शुभ मुहूर्त अब बहुत ज्यादा देर नहीं है जिसका इंतजार था राम के भक्तों का। और इस वक्त सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं, रामायणा होटल के बाहर से वो हमारे साथ मौजूद है, तमाम वीआईपी इस होटल में मौजूद हैं। राजीव, आपके पास आ रही हूं, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निकले और कौन कौन होटल के लिए रवाना हो चुके हैं? नजदीक आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, वैसे ही जो यहाँ पर वीवीआईपीज हैं, जो पर विशिष्ट अतिथि हैं, वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम जो पाठक ब्रजेश पाठक जी हैं और जो तमाम हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं या फिर अनुपम खेर की बात कर रहे हैं, अब से कुछ देर बाद सुपरस्टार रजनीकांत भी इसी होटल में रुके हुए हैं, वो भी राम मंदिर की ओर रवाना होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो विशेष विमान है वो अयोध्या के महर्षि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। उससे करीब 30 मिनट पहले सभी विशिष्ट अतिथियों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सर 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 अरे भाई मारोगे तो फिर मुझे आराम से जय श्री राम। मैं तो अनुपम खेर से इस वक्त हमारे सहयोगी बात करने की कोशिश करते हुए, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कटरीना, विकी कौशल, रणबीर सिंह, आलिया, ये सभी इस वक्त इसी होटल में मौजूद। आज भगवान राम की वापसी हो रही है अपने घर में, तो हमें उम्मीद है कि हमारी भी वापसी होगी। मगर उसके अलावा हर्षोल्लास का दिन है, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। रामलला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। और मैं सुबह हनुमानगढ़ी भी गया था और इस पूरे आयोजन ने, इस पूरे महासमारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों को एकत्रित किया है। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं, त्याग की, एकत्रित होने की, और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। थैंक यू। तो सुना आपने अनुपम खेर जो कि निकल चुके हैं और उन्होंने आज सुबह हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम वीआईपीज इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर तरफ पूरे भारत को राम नाम ने आज जोड़ दिया है। और न सिर्फ भारत को बल्कि भारत से बाहर के लोगों को भी भारत से जोड़ दिया है, सनातन से जोड़ दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें एक बार फिर से। जैकी श्रॉफ अयोध्या में है, चिरंजीवी अयोध्या में, अनुपम खेर अयोध्या में है और इस वक्त अमिताभ बच्चन भी अयोध्या में है, रजनीकांत भी अयोध्या में है, रामचरण भी अयोध्या में है और ये सभी राम के चरण में पहुंचे हैं और ये सभी राम
कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो शताब्दी में इस तरह का कोई एक कार्यक्रम होता है पूरे विश्व में, ऐसा कहा जा रहा है, तो सदियों में नहीं बल्कि शताब्दियों में होने वाले कार्यक्रम के हम सभी गवाह बन रहे हैं, एक इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। 500 साल का जो लंबा संघर्ष है वो इंतजार खत्म होते देख रहे हैं, संघर्ष को संकल्प और संकल्प से सिद्धि में बदलते हुए देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे जानते हैं कि इस वक्त हनुमानगढ़ी कौन कौन पहुंच रहा है, क्योंकि जो भी अयोध्या पहुंच रहा है रामलला के दर्शन के लिए अनुपम, वो हनुमानगढ़ी भी जरूर पहुंच रहा है। अब तक किन किन वीआईपीज ने दर्शन कर लिए और कतार में कौन कौन है? देखिए मेनका, इस वक्त मैं एक तस्वीर चाहूंगा कैमरामैन हरीश से दिखाएं किस तरीके से साधु संतों का यहां पर रेला है। कैमरामैन हरीश ये तस्वीर दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से बड़ी संख्या में साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से साधु संतों के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेनका कि जो साधु संत हैं बड़ी संख्या में यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब जैसा कि आपने सवाल किया अब तक कौन कौन लोग यहां पर आए हैं, तो आपको बता दें कि अनुपम खेर यहां पर दर्शन करने के लिए आए, मैसूर के राजा आए, डॉक्टर पद्मजा जिन्होंने सेंगोल को लेकर के पत्र लिखा था वो यहां पर दर्शन करने आई हैं, अपाड़ा यादव यहां पर दर्शन करने के लिए आई हैं। तो लगातार सर किस तरीके से मान रहे हैं आज अहम दिन है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आप लोग भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं? अरे ये तो विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। आज समझ लो भगवान की कृपा से जो इस समय अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये विश्व का महाउत्सव है। यहाँ पर कण-कण में राम राम, पूरा विश्व इस समय राममय हो गया है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, पूरे विश्व के सनातन धर्मी यहाँ पर इकट्ठे हुए साधु संत सन्यासी सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और ये अयोध्या के अंदर समय जो माहौल है, पूरे देश के अंदर जो माहौल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और इस वक्त सुदर्शन पटनायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैंड आर्टिस्ट है। सुदर्शन जी, न्यूज 18 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम आए हैं, राम आ रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। और आज के इस शताब्दी में होने वाले महा उत्सव पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक ऐतिहासिक है हर कोई राम भक्त के लिए। भगवान राम जी का इस मुहूर्त के लिए 500 साल तक हम लोग को वेट करना पड़ा। अब 500 साल के बाद आज इस पवित्र दिन पर, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने बोला हुआ है कि देश की हर कोने में, हर घर में आज दिया जला के प्रभु को प्रार्थना करना है, तो वो सबको हम एक एक पल को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है हर कोई भक्त के लिए, हर कोई जो भारतीय हैं, सारा विश्व में भगवान राम जी का जो भावना और भक्ति जुड़ा हुआ है, सारा विश्व में जहां पर भी उनके भक्त हैं सब लोग इस मुहूर्त के लिए वेट किए हुए हैं। सुदर्शन जी, पूरे भारत में और विश्व में भी तैयारी की गई है कि जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घरों पर, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सुदर्शन पटनायक क्या करेंगे, किस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे? आपने अपने सैंड आर्ट के जरिए कई महान दिनों को, महान हस्तियों को सेलिब्रेट किया है, एक संदेश दिया है, और आज को लेकर आपको क्या तैयारी है आपकी? नहीं, ये तो भगवान की आशीर्वाद से हम लोग को ये सुযোগ मिला कि अयोध्या के राम कथा पार्क में हम लोग ने बहुत बड़ा स्कल्पचर भगवान राम जी के बनाए हैं। उसके साथ हम लोगों ने 500 मिनीचर जो राम मंदिर है उसी को लेकर एक बड़ा सा टेम्पल भी बनाया है, क्योंकि 500 साल के बाद मंदिर बन रहा है, तो इसलिए 500 मिनीचर्स को लेकर राम कथा पार्क में हमने मंदिर बनाए हैं, जहां कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी गए थे और वहां पर उनने सेल्फी लिए और वहां पर भी उनने भगवान को नमन भी किया। और सबसे बड़ा ये हुआ कि वो स्कल्पचर जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। आज तक इतना बड़ा भगवान राम जी का स्कल्पचर और ये 500 मिनीचर को लेकर कहां पर भी मंदिर नहीं बना है, तो हम लोगों ने आर्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया था। सुदर्शन जी, वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं जब मुख्यमंत्री खुद सेल्फी ले रहे थे वहां पर रामलला के साथ, राम के उस स्कल्पचर के साथ जो आपने बनाया। क्या आपकी कोई बातचीत भी हुई? मुख्यमंत्री ने इसे लेकर आपसे कुछ बातचीत भी की? नहीं, हमारा बात तो नहीं हो पाया क्योंकि हम वहां पर कल हम आ गए थे वहां से, क्योंकि हम दिल्ली में
सुभाष बोस जी का एक बहुत बड़ा और स्कल्पचर बना रहे हैं, जो सुभाष बोस जी का ये के लिए। बट आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे स्कल्पचर भगवान राम जी का पूरी समंदर किनारे अलग अलग जगह पे किया हुआ है। जब मैं 2018 में अयोध्या गया था वहां पर देखा था, और आज के दिन और उस दिन के अंदर बहुत फर्क है। वो जो आध्यात्मिकता है, जो मंदिर, जो लोगों में जो उत्साह है, जो सिटीज में जो चेंजेस हुआ है, हर कोई जगह में भगवान के नाम से चलता है। और वहां हमने देखा कि इस दिन के लिए हम कितने साल तक वेट करते रहे कि ये दिन आए, और उस दिन आज आ रहा है। जो आज के दिन हर कोई, सिर्फ मैं नहीं, हर कोई कलाकार, देखिए जो युवराज जी ने जो स्कल्पचर्स क्रिएट किया है, भगवान का जो मूर्ति उनने तैयार किया है, देखिए मैं तो उनको नमन करूंगा, उनको अभिनंदन जनाऊंगा एज एन आर्टिस्ट। मैं वो स्कल्पचर देखने के बाद मुझे ये फील आया कि देखिए भगवान खुद अपने आप बन गए। वो जो युवराज जी का ऊपर समर्पण हो गए और उसी समर्पण से वो खुद ही बन गए। देखिए उनका जो फेस, भगवान सुदर्शन जी, आप एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं, अरुण योगीराज भी एक आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट की भावना को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। अरुण योगीराज से जब बात हो रही थी और पूछा गया कि जब वो कोई भी मूर्ति बना रहे होते, प्रतिमा की शुरुआत करते हैं, तो क्या सोचकर, किस तरह से, किस प्लानिंग के साथ, तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो मूर्ति उन पत्थरों से बात करते हैं, पत्थरों को देखते हैं, और भगवान खुद दर्शन दे जाते हैं जिस पत्थर में, तो उन्हें लग जाता है कि हाँ इस पत्थर से भगवान निकल आएंगे, ईश्वर की वो प्रतिमा निकल आएगी। और इस तरह से उन्होंने इस प्रतिमा को तैयार किया। आपने उस प्रतिमा को देखा और आप कह रहे हैं कि आपको भी कुछ ऐसी ही अनुभूति हुई जैसे कि वो प्रतिमा बनाई ना गई हो, बल्कि खुद भगवान निकल आए हों और तैयार हो गए हों। तो आपसे समझना चाहूंगी खासियत, एक आर्टिस्ट के नजरिए से भी और एक युवा के नजरिए से भी अयोध्या कितनी बदली है, ये जानना चाहूंगी। अयोध्या बहुत बदली है। आज की समय में मैं लास्ट 3 डेज अयोध्या में रहा, और उसके अंदर में अयोध्या देखा, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो भावना, जो आध्यात्मिक भावना है, हर कोई अयोध्यावासी के लिए, जिसे लग रहा है कि वहां एक समावेश, एक आध्यात्मिक समावेश हो गया। जैसे भगवान राम जी का जब पूजा होता है, तब घर में हम लोग उत्साह मनाते हैं। अयोध्या में बहुत परिवर्तन हुआ। हर गली में, हर जगह में, हर चौराहे पे, हर जगह पे लोग वही भजन, वही भगवान का ये से, और देखने के लिए भी वहां की, शहर की हर गली, हर रास्ता, हर जगह पे हमने देखा कि बहुत सारे परिवर्तन हुआ। क्योंकि मैं 2018 में गया था, सबसे बड़ा परिवर्तन हुई है जो भगवान की मंदिर बन रहा है। तो वो तो हर कोई हिंदू के लिए, हर कोई भगवान राम की भक्त के लिए, सारा विश्व में ये तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और सुदर्शन जी, आपकी ये राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, एक युवा हैं और एक एस्टैब्लिश हस्ती हैं, और ऐसे में सिर्फ धर्म की बात नहीं है, पूजा पाठ की बात नहीं है, बल्कि अयोध्या का विकास किस तरह से आधुनिक अयोध्या के रूप में अयोध्या बदल रही है, इसको लेकर जो आपने राय रखी है बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदर्शन जी, न्यूज़ 18 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या बदल रही है, अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। अयोध्या आज के वक्त की अगर बात करें तो सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं है, बल्कि संस्कृति का केंद्र, पूरे भारत को जोड़ने वाली एक नगरी अयोध्या बनकर उभरी है।